यहाँ दिया है ए अनुपात बी अनुपात है सी, कितना है 2 अनुपात है 3 अनुपात है 4 दिया हुआ है। तो ए बटे बी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात है, ए निकालना है। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है, ए का मान 2, बी का मान 3 अनुपात बी का मान कितना है, बी का मान है 3, सी का मान 4 अनुपात सी का मान 4 और ए का मान 2। अब यहाँ छुपाने वाला नियम लगाना है। छुपाने वाला नियम का मतलब ये 2 का 2 लिख लिया, यहाँ 3 है ना, तो इसको छुपा लीजिए, 4 और 2 का गुणा कर दीजिए, ये 4 गुणा 2 अनुपात यहाँ 3 है 3 लिख दिया, यहाँ 3 है ये 3 लिख दिया, 4 को छुपा लीजिए, 3 और 2 का गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार ये 4 2 को छुपा लीजिए, 3 और 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इनमें देख लीजिए 2 इनको गुणा कर दीजिए, 8 और 2 16, ये हो गया 3 9 2 18, ये हो गया 16 16 3 48। अब इनको छोटा कर लीजिए, 2 का भाग देंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 2 का भाग देने 9 और ये 2 का भाग देने पर 24। ये उत्तर आ गया आपका। यहाँ दिया हुआ है 2.15 बट्टे 2 की पावर 0.5। तो इसको क्या कहते हैं, इनका अनुपात निकालना है। तो 2 की पावर 1.5 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3/2, मतलब 1 की पावर 1.5 को हम लिखते हैं 1.5 को लिखते हैं 1 सही 1/2, 2 1 का 2 और 2 और 1 3/2, इसीलिए हमने 2 की पावर 3/2 लिख दिया। यहाँ 2 की पावर 0.5 है, मतलब आधा 1/2। तो यहाँ कर दिया हमने 2 की पावर 3/2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की √2 की 3/√2, मतलब 2 की पावर 1/2 को क्या लिख दें, 2 की पावर 1/2 को लिखते हैं हम √2 मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये पावर 1/2 है, इसको रूट लिख दिया। और इसी प्रकार यहाँ 3 है, ये बाहर रख दिया, और ये 1/2 है, ये इसका रूट बना दिया। अब देखिए √1, ये √2 की क्यूब है, इसको लिख सकते हैं √2 का 3 बार गुणा है, √2 गुणा √2 गुणा √2, √2 का 2 से 2 और ये √2। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 2√2 बटे √2, √2 से √2 गया, ये बच गया 2, नीचे क्या बच गया 1, तो ये आ गया 2 अनुपात है 1, ये आ गया 2 अनुपात है 1। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसको किस प्रकार भी 1.5 है बट्टा में है 2 की पावर 0.5, इसको इस प्रकार कर सकते हैं 2 1.5, ये ऊपर जाएगा, ये 2 की पावर 0.5, तो ये क्या हो जाएगी माइनस में ऊपर 0.5, कितना बच गया बट्टा में 1 रह गया, 2 की पावर 0.5 घटने पर 1.5 में से 1.5 में से 0.5 घटने पर 1 बट्टा में 1, ये 2 अनुपात है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। आगे वाले क्वेश्चन में है भी x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy। तो इसमें क्या है 4xy इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x² माइनस 4xy प्लस 4y² बराबर 0। अब इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, x² को x² माइनस 2 गुणा 2x गुणा y प्लस 4y² को इसी प्रकार लिख सकते हैं 2y² बराबर 0। ये कौन सी फॉर्म होगी a माइनस बी की होल स्क्वायर, मतलब ये हो गई a माइनस बी की होल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी की होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो a क्या है x, b क्या है माइनस 2y क्या है b की स्क्वायर बराबर 0। तो ये
एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर बराबर 0, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई 2y बराबर 0। तो ये हो गया, ये -2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा x बराबर 2y। तो इसे लिख सकते हैं भी x बराबर 2y। तो बीजीय व्यंजक एक साइड में ले लीजिए, x ये y इधर जाएगा भाग में, बराबर क्या बच गया 2/1, 2:1 इसका आंसर। इस आगे वाले क्वेश्चन में है a/b बराबर है 5/7 तथा क्या दिया हुआ है c/d भी दिया हुआ है, कितना है 2a/3b। तो हमें निकालना क्या है अभी, हमें निकालना है ac/bd। तो हमने लिखा a/b, ये a/b गुणा ये c/b है ना, ये c/d, ये c/d का मान ये रख देंगे, मतलब 2a/3b। तो ये हो गया 2a² / 3b²। तो यहाँ भी a² और उसका मान रख देते हैं, क्या है अभी 2a², a का मान कितना है यहाँ 5 की स्क्वायर गुणा में ये 3 गुणा b का मान 7, ये हो गया 2 गुणा 25, 3 गुणा 49। इनको गुणा करोगे तो ये हो गया 50/147, ये आपका आंसर हो गया। हमें ये पूछा है इसमें अनुपात कौन सा बड़ा है, 10/18 है या फिर कितना है 7/21 है, या कौन सा है भी, ये हो गया 12/16, ये हो गया 8/20। अब देखो इसमें भाग दोगे ना तो ये क्या होता है, 10 में 18 का भाग दोगे, थोड़ा इस पूरा आपको अजीब सा लगता है। तो इसमें क्या करते हैं 10 का गुणा कर देते हैं, या इसे मान लो 0 जोड़ देते हैं ऊपर सब में, ये हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मतलब इसमें जाएगा भाग 2 का दे दिया हमने 50/9, इसमें कितने का दे दिया, इसमें 7 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 7 का दे देते हैं 10/7 का जाएगा 21 में कितना आएगा 3, 70 में 7 का गया 10, इसमें कितने का भाग दें दोनों में, छोटा करने के लिए इसमें दे दें 2 का दे दें 60, 120 में 2 का गया 60 और 16 में 2 का गया 8, इसमें दे देते हैं इसमें चला जाएगा 20 का, सीधे ही चले जाएगा 20 का 80 में 4 बार चला, ये तो इसका उत्तर आ गया 4। इसमें देखो 9 का भाग 50 पर देंगे तो 9 5 45, 5 बार जाएगा, फिर वापस 5 बच गए, ये आप हल करके देखो 5.55 आ जाएगा। इसमें आप जानते हैं 10 में 3 का भाग देंगे तो यह आएगा 3.33, और इसमें देंगे 8 का भाग 60 में तो ये 8 7 कितने होता है, 8 7 56, ये 7 आ जाएगा 56, बचे 4, 8 5 40, 7.5। अब देखिए 5.33 बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, ये देखिए इसमें से कौन सा है 5.55, 3.33, 7.5 और 4, इसमें 7.5 बड़ा है, इसका मतलब ये है ना, ये कौन सा था 12/16। तो 12/16 क्या है भी, 12/16 सबसे बड़ा अनुपात है। यहाँ दिया हुआ है P+Q का 20% बराबर दिया है हमें P-Q का 50%। अब इसमें क्या करते हैं P+Q का मतलब गुणा, ये 20% लिखा, ये P-Q का मतलब गुणा 50%। अब देखिए P+Q प्रतिशत की जगह क्या लिख दिया बटा में 100, ये P-Q बट गुणा 50% की जगह 100, ये देखिए
ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, पी प्लस क्यू, 20 को कितना जाता है, 20 5 100, तो ये हो गया 1/5 से कैंसिल, ठीक है, 20 5 100, 1/5, ये लिख दिया पी माइनस क्यू, ये 50 दुआ 50, 2 कितना हो गया 50 100, ये हो गया 1/2। अब क्या करते हैं, इसमें 5 का ये भाग में ये इधर जाएगा गुणा में, ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, ये हो गया 2 गुणा में आ गया इधर, इधर की साइड में, और ये 5 इधर जाएगा, ये गुणा में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, अंदर गुणा कर दें 2 का, 2p प्लस 2q बराबर 5p माइनस 5q। अब p एक साइड में ले लो और q एक साइड में ले लो, तो 5p इधर जाता है ना, तो इधर 2 इधर ले जाते हैं, 5p माइनस 2p, ये 2p इधर ले गए, और ये माइनस 5q इधर ले आएंगे, किसकी तरफ, 2q की तरफ, 2q की तरफ ये इधर लाएंगे, तो प्लस का 5q हो गया। ये देखो यहाँ बच गया, कितना बचा अभी, 3p बराबर ये हो गया 7q। मतलब ये हुआ अभी, देखिए ये बीजीय व्यंजक एक साइड में ले लेते हैं, 7p ये गुणा में इधर जाएगा q बट्टा में 7, ये 3 इधर गुणा में इधर जाएगा, तो भाग में 7/3।